आप देख रहे हैं गांव कनेक्ट टीवी, ग्रामीण भारत की आवाज़। गांव कनेक्ट टीवी आज पहुंची है सिद्धार्थनगर के विकासखंड बर्डपुर के नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं बर्डपुर के कोठी पर। आइए आपको बताते हैं इसका इतिहास और इसकी कुछ कहानियां। अंग्रेजों ने अवध की सत्ता हड़पने से पूर्व उत्तर में अनेक जमींदारी स्थापित की थी, जिनमें बर्डपुर प्रमुख रहे। बर्डपुर वास्तव में अंग्रेजी जमींदारों की रियासत थी, जिसमें 14 मौजे थे। आज भी इन मौजों को उनके क्रमांक से जाना जाता है। बर्डपुर स्टेट की स्थापना 1832 में की गई थी। इनका स्वामित्व 50 वर्षों के लिए अलेक्जेंडर एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया था। अब इस भवनों की देखरेख सिंचाई और लोक निर्माण विभाग अपने कब्जे में ले रखा है। कभी भी इन भवनों को अंग्रेजी शासकों और जमींदारों की शान हुआ करती थी। वर्ष 1844 में अलीदापुर के जमींदार एवं गोरखपुर के तत्कालीन कमिश्नर पेपे, बर्डपुर स्थित कोठी के तत्कालीन मालिक और गोरखपुर के जिलाधिकारी रहे मिस्टर बर्ड से जुड़ी कहानियों को हवेलियां आज भी बयां कर रहे हैं। इन बूढ़ी हवेलियों को संरक्षित रखना सरकार की जरूरत है, ताकि इतिहास के दस्तावेज सुरक्षित रह सकें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं YMS न्यूज़ 24 ग्रामीण भारत की आवाज़। इस समय हमारी टीम यहाँ पहुंची है जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड बर्डपुर नंबर 9 के श्रीमती विनीता यादव, प्रधान प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश यादव। हम इनसे बात करेंगे इनके विकास कार्यों को लेकर और कोरोना काल में इनका क्या योगदान रहेगा, हम इन्हीं से जानेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन जब मार्च में किया गया, उसके तुरंत 3-4 दिन बाद लोग पैदलों का जमौला आने लगा। तो जो भी लोग सड़क पे दिखाई देते थे, हमने एक जूनियर हाई स्कूल बर्डपुर है, उसके बगल में प्राथमिक विद्यालय बर्डपुर है, जिसका मैंने कायाकल्प किया था। उसको साफ सफाई, वहाँ शौचालय व्यवस्था बढ़िया था, उसी को मैंने सेंटर बना दिया था। जो भी लोग आते थे उनको ही रोकते थे, खाना पीना खाते थे। अब 15 दिन सबको क्वारंटाइन मैंने कराया अपने निजी सेल्फ पैसे से। उसके बाद संख्या बढ़ गई तो मैंने गोसाईगंज में एक सेंटर स्कूल में खुलवाया, और संख्या बन गई तो चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल स्कूल में हथिया में एक खुलवाया। वहाँ पे चारपाई व्यवस्था, खाना, लगभग मतलब हज़ारों लोगों का हमने यहाँ व्यवस्था किया था। हमारे गांव सभा में 500 लगभग प्रवासी भारतीय आए थे, जो मतलब सड़क मार्ग से आए थे पैदल। जो लोग आते थे उनको देख कर बहुत दया आती थी, एकदम चल के थके हारे। तो पहले उन लोगों को आते थे, नहाने की व्यवस्था था, नहलवाते थे साबुन से, उसके बाद में तुरंत भोजन करवाते थे। ऐसे में कोरोना काल में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद में जो भी गरीब दुखिया था उसके लिए हम लोग अपना किट बनाए थे। एक भारतीय जनता पार्टी, चूँकि संबंध हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष हैं, उसके नाते भी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के नाते हमने किसी भी अपने 2200 टोलों में किसी को मैंने भूखों नहीं सोने दिया। और ना ही मैं उसका परफॉर्मेंस किया, मतलब कि उसको प्रचार करूँ। मैं एक हाथ से देता था, दूसरा हाथ नहीं जान पाता था। मतलब हमारे गांव सभा में हर लोग संपन्न थे, खुश थे, किसी कोई परेशानी मैंने नहीं आने दिया। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, खाद्यान्न के रूप से, किसी माध्यम से, या स्वास्थ्य के मामले में जहाँ भी मैंने क्वारंटाइन किया था, उस विद्यालय पे हर 2 घंटे में डॉक्टरों का एक टीम जाती थी और राउंड करती थी और जाँच करवाते थे। उसके बाद में अगर रात में डॉक्टर नहीं आ पाते थे तो वहाँ ऑक्सीमीटर, हेड ट्रेनर, मतलब ये बुखार नापने वाला मशीन हर जगह 2-2 मैंने उपलब्ध करा रखा। उसके बाद जब इस समाज में फैलने लगा, जो होम क्वारंटाइन हुए, वहाँ भी मैंने ये व्यवस्था करा दिया, ताकि घर घर भी तुरंत हो और डॉक्टर से अटैचमेंट रहे कि तुरंत रिपोर्ट दें वहाँ। इस तरह से मैंने कोरोना काल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसे लोगों की आपने इतनी मदद की, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको लोगों की मदद करके? बहुत खुशी हुई है, अंदर से तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कि मैंने कभी जो अच्छा काम करने का मौका जनता ने दिया, और इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद अपने आप आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है अच्छे काम करने से। अगली कड़ी में हम पहुंच चुके हैं बर्डपुर नंबर 9 के
एक प्राचीन बुद्धकालीन शिव मंदिर है, जहाँ के चारों तरफ सीढ़ी एवं चबूतरों का निर्माण कराया गया है। ग्राम सभा बैरपुर नंबर 9 के प्रधान श्रीमती विनीता यादव, पत्नी श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा जो कराया गया है। तो हमारे साथ हैं श्री पूर्व विधायक श्री राम रेखा यादव जी के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश यादव, और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कुछ मंदिर की विशेषताएं क्या है। मंदिर की विशेषता यह है कि बौद्धकालीन शिव मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है जी। यहाँ लोगों का आस्था लोग है। अक्सर शिवरात्रि दिन पूजा पाठ होता है, तो शिवरात्रि दिन बहुत बड़ी मेला लगती है जी। इस इलाके के सभी लोग पूजा पाठ करने आते हैं। तो उस समय मिट्टी का टीला था, ये जी। जमीन से 35 फुट ऊंचा जी। ये टीला था। तो लोग जब दर्शनार्थी बढ़ जाते थे तो गिर के चोटिल होते थे। जी। एक बार स्वयं तो मैं भी जल चढ़ाते चढ़ाते चोटिल हो गया, जी। ये 2011-12 में। जी। उसके बाद में तभी मेरा इच्छा हुआ कि इसको निर्माण किया जाए। जी। इसी मंदिर की सीढ़ी के निर्माण के लिए मैंने प्रधानी चुनाव लड़ा। जी। और इसको लड़ने के बाद पहला काम मैंने यही किया, जी। मंदिर के चारों तरफ सीढ़ियों का निर्माण जो उच्च श्रेणी का है। जी। इस तरह से चारों तरफ सीढ़ी आपको देखने में कहीं नहीं मिलेगा, शायद जी। बहुत कम मात्रा में मिलना चाहिए, उसे मिलना नहीं चाहिए। कुछ विशेषताएं भी आप हमें बताएं। मंदिर की विशेषता ये है कि बहुत दूर दूर से लोग दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, और जिन बच्चों का शादी विवाह अगर तय होकर टूट जाता है जी। तो उनकी मानता कि हाँ जो दिखैया घर आते हैं वो शादी टूटती नहीं है, जी। उसको लोग पक्का मानते हैं। भोलेनाथ जी को इस पर आशीर्वाद होता है, जी। जो शादी पक्की हो जाती है। जी। क्योंकि मिट्टी का टीला था 35 फुट ऊंचा, तो लोग गिर के चोटिल होते थे। जी। ऐसी स्थिति में मैंने इसको पक्का निर्माण कर दिया, जो मैंने बीम पे बनाया। हर देखिए नीचे देखिए, ये नीचे देखिए, हर जो है हर सीढ़ी पे एक बीम लगा हुआ है। जी। बीम के बाद प्लास्टर। जी। अब प्लास्टर के बाद मैंने एक गिट्टी का चुनाई किया है। जी। सवेरे 11 बार अगर घूम लिया जाए जी। तो शुगर बीपी की दवा लेना नहीं पड़ेगा। हाँ जी। जी सर। अच्छा सर, मैं सर सुना हूँ कि ये जो सीढ़ी बनाई गई सर, इसका कुछ खास काम क्या है, वो चीज़ हमें बताएं। क्या खास काम ये है कि ये इक्को पंचर करता है। जी। जी। ये 0 पॉइंट की गिट्टी लगाया गया है, सीमेंटेड, जी। जो इस पे चलने से इक्वा पंचर होता है, उससे आपका बीपी शुगर नॉर्मल होता है। जी। और सुबह यहाँ लगभग हज़ारों की संख्या में और महिलाएं और पुरुष जो है आगे घूमते टहलते हैं। जी। जी। और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। सर, यहाँ कोई मेला भी लगता है क्या? मेला शिवरात्रि दिन लगता है, जी। उसमें जला लोग चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को, जी। उसी अवसर पे भीड़ लगता है। पूरा सामने ये जो पेड़ है सर, ये बहुत पुराना है, तो सर इसकी कुछ मान्यताएं क्या है, ये इसके बारे में बताएं। ये पेड़ कितना पुराना है? ये पेड़ तो बहुत पुराना, किसी को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, न इसका कोई टाइम मालूम कितना पुराना है। जी। हमारे पूर्वज भी हम पूछते थे तो भी लोग नहीं बता पाते थे जी। कि बहुत पहले से ऐसे ही है। कुछ लोगों का मानता है इसका जो ये फल होता है रुद्राक्ष के तरह होता है। कुछ लोगों का कहते हैं कि रुद्राक्ष का पेड़ है, एटमॉस्फेयर न मिलेगा तो ये सूख जाता है। कुछ लोग कहते हैं जंगली है, तो इस तरह से इसका मानता क्लियर बता नहीं पाता क्या है। जी। जी। अब पेड़ की लाइफ टाइम कुछ भी नहीं है, हजारों साल पुराना पेड़ है ये। जी। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके कार्यकाल में आपने ग्राम सभा के विकास को कितना गति दिया? ग्राम सभा के विकास को मैंने अपने भरसक कोशिश किया, 100% परफॉर्मेंस रहे, जिसके तहत हमने डोर टू डोर सीसी रोड का निर्माण करवाया 2200 टोलों में, चाहे वो तिलकपुर हो, सजनवा हो, मटिरिया हो, कटिया हो, सिपुरा हो, नंदूपुर, शंकरपुर, गोसाईगंज, सोनबरसा, बर्डपुर बाजार, बनियाभारी, हर जगह मतलब मटिरिया, सजनवा, तो हर जगह कोशिश किया कि डोर टू डोर सीसी रोड बन जाए। उसके बाद में मैंने दूसरा काम किया लाइट का। हर पोल पे मैंने लाइट लगा दिया है, जो अटैचमेंट इन्वर्टर से है, उस पर सेंसर भी लगे हुए हैं। दिन में लाइट ऑटोमेटिक कट जाती है और शाम होते ही सेंसर के माध्यम से अपने आप जल जाती है, और सुबह होते ही भी कट जाते हैं, जिससे हमारे हर टोलों में लाइट हमेशा उपलब्ध रहता है रात में, जिससे नहीं मालूम होता कब लाइट आई कब गई। दूसरा बात है, शौचालय के माध्यम से हमने लगभग 3000 लाभार्थियों को शौचालय दिया, जो प्रेजेंट में सब लोग बनवाए हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अच्छी बात हुई। तीसरा, मैंने अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया, जो पूरे ऑल यूपी में एकदम स्थान रखता हो हर जगह से। जब शुरू में 2011-12 में हमको अधिकार नहीं था बनाने का, तभी मैंने प्रस्ताव पास करके
अंत्येष्टि स्थल मैंने पहले बनवाया था, उसके बाद में सरकार ने अधिकार दिया। और दूसरा उसके बाद में कब्रिस्तान का भी मैंने निर्माण करवाया। और हमारे यहाँ 8-9 विद्यालय प्राइमरी जूनियर हैं, जिसके अधिकतर विद्यालयों का मैंने कायाकल्प किया। और पिंक शौचालय भी बनवाया जूनियर हाई स्कूल में, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। और हर जगह मतलब कोई किसी तरह करप्शन बर्डपुर नंबर 9। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य था कि करप्शन शून्य, और करप्शन शून्य मैंने बर्डपुर नंबर 9 को बना दिया। कोई भी अगर एक भी पैसे कोई लेन देन साबित कर दे तो मैं उसी समय प्रधानी पद से इस्तीफा दिलवा दूंगा अपने मिसेज को। सर, आपके ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो ग्राम पंचायत निधि से ना होकर आपने खुद कराया से ऐसा कुछ? ऐसे बहुत से मैंने काम कराया। जहाँ भी मैंने काम कराया, जैसे मंदिर का सीसी रोड बना, इसका एमबी हुआ 4 लाख रुपए का। मेरे इसमें कास्ट पड़े 7 लाख रुपए। इस सीढ़ी जो बने इसमें लगभग 9 लाख रुपया लगे, लेकिन इसका जो है एमबी हुआ 4 लाख का। अच्छा, तो ये जो सीढ़ियाँ का निर्माण हुआ है कि ग्राम पंचायत निधि से हुआ कि आपके द्वारा, ये कैसे हुआ? नहीं, ग्राम पंचायत निधि से हुआ है। लेकिन जो पैसा मैंने खर्च किया उतना पूरा मैंने नहीं लिया, उतना मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कमीशन देता नहीं किसी को। इसलिए एमबी मेरा पूरा करते नहीं, जितना कम होता उतने करते हैं। हम कहते हैं जितना हो पाए उतने करो। तो मैंने हर जगह जहाँ भी काम किया परफॉर्मेंस उच्च कोट का निर्माण किया। एमबी का मैंने कहीं पीछा नहीं किया। ऐसे मनरेगा भी मैंने यही किया। जहाँ भी मनरेगा मैंने सड़क बनाया वहाँ लेबरों को पैसा घट जाता था, जबकि और लोग प्रधान लोग बिना काम के निकालते थे पैसा, हम लेबर का नहीं दे पाते थे पैसा। ये स्थिति थी यहाँ। तो करप्शन में ऊपर सब हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। लेकिन हमने बर्डपुर नंबर 9 से करप्शन को समाप्त कर दिया है हर तरह से। मेरा एक के उद्देश्य था कि प्रधान चोर नहीं ईमानदार हो सकता है, जो मैंने 10 साल में जो साबित कर दिया। काल में वृक्षारोपण या तालाब का सुंदरीकरण कहाँ कहाँ कैसे कराया गया? वृक्षारोपण तो पूरे बर्डपुर नंबर 9 में कराया गया। अधिकतर टी गार्ड के अभाव में जो पौधे नुकसान हो गए। बहरहाल गवर्नमेंट की जब जब योजना चलती है, जूनियर स्कूल बर्डपुर, अंत्येष्टि स्थल बर्डपुर, ये शिव मंदिर के बगल में हर जगह हम लोगों ने वृक्षारोपण करवाया। इतना परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया बढ़िया। और पोखरे का सुंदरीकरण मैंने आपका सज्जनवा के बगल में तिलकपुर वहाँ करवाया, प्लस हथियों करवाए। और बर्डपुर वाला जो रामलीला मैदान के बगल में है, मैंने ऐतिहासिक बना रहा था उसको। उसको उस पुल का निर्माण करा कर, मैंने स्विमिंग पूल की तरह निर्माण करा करके उस पर हम अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने पट्टा लेकर के उसको रुकवा दिया है। उसकी मुकदमा हाई कोर्ट में और जिला न्यायालय में चल रहा है। उसके फैसला होने के बाद में उस जो परफॉर्मेंस जो होगा एक ऐतिहासिक होगा। जी, जैसा आप बता पा रहे हैं कि वहाँ पे जो अभी आप इसकी चर्चा किया पोखरे की, वहाँ एक बहुत पुराना रामलीला मेला लगता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जैसा कि मैं सुना हूँ कि वो ऐतिहासिक मेला है। मेरा तो ऐतिहासिक जो यहाँ अंग्रेज था विलियम पीपी वही लगवाता था। उसके बाद में जब वो जाने लगा तो हमारे पिताजी को बोला, वल अब मेला तुम ही लगा सकता है। तो हमारे पिताजी रामरेखा यादव जो पूर्व विधायक थे उनको दिया। तब से वो लगभग 50-60 साल मेला लगवाए। उनके न रहने के बाद हम लगवाते हैं। तो उसी मेला को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं उस पोखरी को एकदम परफॉर्मेंस से बनाना चाहता हूँ। चारों ओर दीवार हो जाए, एक बीच में स्विमिंग पूल टाइप ओवर ब्रिज बन जाए, मंदिर उसमें बन जाए बीच में, कि लोगों का वो सुबह शाम घूमने टहलने का एक स्थान बन जाए। मेरा तो बहुत लंबा सोच है वहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाने का। मैं क्या था दुबई एक देख के आया था, तो एक पोखरी में म्यूजिक सिस्टम लगा था। उसको देखने के लिए कई देशों से लोग शाम को इकट्ठा होते थे। और दुबई में वो शाम को बुर्ज खलीफा के बगल में है वो स्विमिंग पूल, वहाँ शाम को 5 से 7 होता है और हर देश से लोग इकट्ठा होते थे। तो मेरा चाहत वही है कि वहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाएं कि वाटर डांस के माध्यम से लोगों का मनोरंजन हो। लेकिन चूँकि उसको निर्माण कर ही रहे थे, तभी लोगों ने उसको पट्टा ले करके उसको रुकवा दिया है। आगे के भविष्य में जब न्यायालय से फैसला हो जाएगा तो उसका निर्माण कराया जाएगा। बर्डपुर नंबर 9 एक हाईटेक ग्राम सभा है, तो इसके बारे में क्या आप बताएंगे? है वाकई में हाईटेक? हमें तो लगता है, लेकिन हाईटेक है कि नहीं है तो आप लोग बताएंगे, जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे। हमारा मतलब परफॉर्मेंस काम करना। कोई भी काम हमारा ईमानदारी से होता है। कहीं भी कोई एक लेन देन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सबसे बड़ी एक क्वालिटी है, किसी भी चीज़ में किसी तरह से करप्शन नहीं है। चाहे ग्राम सभा प्रधान का हो, सदस्य का हो, चाहे थाना का हो, पुलिस का हो, सेक्रेटरी का हो, लेखपाल का हो, किसी तरह से कहीं भी एक भी पैसे
आप आवास में जाइए देख लीजिए, 400-500 मैंने आवास दिया, 3000 मैंने शौचालय दिया। कहीं भी अगर साबित कर दीजिए कि प्रधान जी ने 10 रुपया है लिया, उसी दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, चाहे मनरेगा का पैसा हो। अगर एक मनरेगा जॉब कार्ड बोल दे कि हाँ प्रधान जी हमसे एक मजदूरी ले लिए 200 रुपया 100 रुपया, उसी दिन मैं अपना इस्तीफा दिलवा दूंगा। इसी के तहत मैंने काम किया 10 साल। इसी के नाते कोई क्वेश्चन कोई अधिकारी नहीं कर पाया हमारे यहाँ। सर, चलते चलते हमें जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पहला चैनल है कि ग्रामीण स्तर इकाई तक गांव में जो है जो भ्रमण कर रही है, और भ्रमण के तहत जो गांव की ओरिजिनलिटी है उसको निकाल रही है। उस ओरिजिनलिटी निकालने के तहत आप लोग गांव में सोशल डिस्टेंस के तहत उसका भी पालन किए, मास्क भी वितरण किए, लोगों को जानकारी दी उसके बारे में कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, और विकास के बारे में लोगों को आपने चर्चा किया। और विकास जो ग्राम सभा का हुआ उसका नीचे से आप लोग स्थलीय जांच करके निकाले हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। दूसरा बात है कि ऐसे चैनल को गांव के लोगों द्वारा मदद होना चाहिए, और हर तरह से आपका लोग मदद करेंगे। आप लोग ऐसे विकास के क्षेत्र में जो भी कमियां उसको निकालते रहिए, हम लोग उसका पूरा करते रहेंगे। ग्राम पंचायत बाटपुर बाजार। रहमतुल्लाह जी, आप हमें ये बताएं कि आपके ग्राम पंचायत में विकास की स्थिति क्या है, कितना विकास हो पाया? 100% विकास हुआ है। 100%। क्या क्या हुआ विकास? आरसीसी है, नाला है, नाले पे ढक्कन है, घर घर शौचालय मिला हुआ है, आवास मिला हुआ है, और तमाम ऐसे विकास हुए हैं। और इन्वर्टर से ग्राम सभा में हर पोल पे बिजली जल रही है, लाइट है या ना रहे फिर भी जल रहा है। अच्छा, पहले कैसा था जब लाइटें नहीं जल रही थी या ये सब निर्माण कार्य नहीं था? पहले कैसे था? अंधेरा रहता था एकदम गांव की तरह, अब तो एक कस्बे की तरह लगता है। बिल्कुल एकदम जैसे शहर लगता है। तो इस कार्य को लेकर प्रधान जी को कुछ कहेंगे आप? अब क्या उनसे बेहतर कोई विकास कार्य कोई हमने देखा नहीं। बैटपुर नंबर 9 में, बैटपुर ब्लॉक में हमारे नंबर 1 के जो है प्रकाश यादव, पत्नी विनीता यादव नंबर 1 के प्रधान है। विकास के नंबर पे नंबर 1। तिलकपुर गांव है। आपके ग्राम पंचायत में भी तो 4 सालों में लगभग विकास की स्थिति क्या रही? विकास की स्थिति अच्छी है जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम तो ये कहेंगे कि आपका चैनल तो बहुत बेहतरीन है, और जनता के हित में आप काम कर रहे हैं, मास्क वगैरह बांट रहे हैं, जनता को जो है कोरोना के ग्रस्त बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए जनता के हित में बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। और इससे बेहतर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है कि जनता को जागरूकता किया जा रहा है। पहला चैनल है आपका ये जो है कि पहली बार कोई ग्राम सभा में घर घर या गांव में पहुंचता है, तो बहुत बेहतरीन बात है। और इससे बढ़ के खुशी कोई खुशी की बात ही नहीं हो सकती। और हमारे विकास के बारे में, हमारे ग्राम सभा के विकास के बारे में तो ये तो तय हो जाना चाहिए जनता को कि उन्हें विधायक का पद का गर्मा हो, और अगर मौके पे नगर पंचायत हो रहा है तो चेयरमैन का उनका फुल अधिकार है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई विकास करना जानता ही नहीं। उतना बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है, बैटपुर नंबर 9 में और इस ब्लॉक में नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? हफीज। हफीज जी, क्या करते हैं आप? हम ये चाट का तो वो ठेला लगाते हैं। हाँ, जैसा कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तो क्या आपके बिजनेस के व्यापार पे बहुत कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? परेशानी हुआ है। कैसे होता है? अब दुकानदारी नहीं हो रहा था, उसके बाद में ठेला बंद था लॉकडाउन में, कहीं आना जाना सब बंद था।
हैं, खेती बाड़ी भी नहीं है हमारे पास हैं। अब यही सरकार के तरफ से जो राशन वासन मिलता था उसी से गुजर बसर हुआ अभी तक। जब राशन आपको बराबर मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है? हाँ, बराबर मात्रा में मिलता था और मिल रहा है। खाली एक आदमी का नाम कट गया है हमारे कार्ड से, हमारे लड़के का। हाँ, और सब सही है। अच्छा, आपके यहाँ विकास की क्या स्थिति है? क्या आप कहेंगे कितना विकास आपके यहाँ हो पाया है? हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है। हमारे जो ओम प्रकाश से प्रधान है यहाँ के, वो बहुत अच्छा काम किए हैं। विनीता यादव? हाँ, विनीता यादव उन्हीं के आदमी का नाम है, ओम प्रकाश यादव। तो काम उनका बहुत अच्छा है। हाँ, क्या क्या किए हैं? वो तो नाली बनवाए हैं, रोड बनवा दिए हैं। उसके बाद कब्रिस्तान का काम किए हैं, छरदेवाली चारों तरफ से घिरवा दिए हैं। उसके बाद बैकुंठ धाम बनवा दिए हैं। अब इससे बेहतर कौन सा काम और चाहिए? बहुत अच्छा काम। अच्छा, पहले जब चार दीवारी नहीं थी तो कितनी दिक्कतें हो पाती थी? क्या हो रहा था? बहुत दिक्कत था। छरदेवाली नहीं था, लोग आते जाते थे उसी में से, बैल जानवर सब कुछ है। जब से हो गया है तब से ऐसा कुछ बात नहीं है, सब अच्छा है। हाँ, उनके रेख देख। क्या नाम है आपका? अच्छा है। मेरा नाम सर गुफरान है, मैं बैठपुर का निवासी हूँ, बैठपुर नंबर 9। अच्छा, हम जानेंगे आपके ग्राम सभा में अगर जाने की विकास की क्या स्थिति है तो क्या कहेंगे आप? सर, विकास की स्थिति तो ठीक है, प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, इसके पहले यहाँ कोई मतलब सुविधा नहीं थी, लाशें इधर उधर बटरी मतलब। अच्छा, ये जो बैकुंठ धाम का निर्माण हुआ है, इसके बारे में कुछ आप हमें बता पाएंगे? वही हम बताना चाहेंगे सर कि इसके पहले कोई मतलब सुविधा नहीं। जब से प्रधान जी आए हैं तब से प्रधान जी आए हैं तब पहले मतलब लाशी इधर उधर रखते थे, जो नाला बनाए इधर रखते थे इधर। मतलब इस समय जब से बैकुंठ धाम बन गया है तब से समझ लीजिए कि बहुत सुविधा मिला है सर जी। हाँ, मतलब सब लोगों की बहुत फायदा होती है। हाँ, ये बात है सर। हाँ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत बर्डपुर 9 विकासखंड बर्डपुर के अति पिछड़े ग्राम पंचायतों में जाना जाता था, लेकिन एक जागरूक महिला ग्राम प्रधान की पहल ने मात्र 4 वर्षों में ही इस ग्राम पंचायत के ऊपर लगे पिछड़ेपन के दाग को हटाकर अति विकसित ग्राम पंचायत की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इस विकास कार्य में उनके पति ओम प्रकाश यादव ने उनका भरपूर सहयोग दिया। बर्डपुर 9 ग्राम पंचायत की वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता यादव जब इस गांव में ब्याहकर आईं तो इस गांव का पिछड़ापन देख उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने गांव के पिछड़ेपन को देखते हुए अपने परिवार व पति के सामने गांव के विकास में भागीदारी निभाने का प्रस्ताव रखा, जिसको उनके परिवार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। फिर क्या था, श्रीमती विनीता यादव की सोच को जैसे पंख लग गए और उन्होंने 2015 में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा। मैं इस समय खड़ा हूँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैठपुर में और यहाँ पे एक पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। मौके पे एंट्री के टाइम पर हम एक सर मिले हैं और इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्र है। जी, पद कौन सा? मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैठपुर में। जी। सर, हमें बताएं सर, ये जो पिंक टॉयलेट जैसा बताया जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, क्या है ये थोड़ा समझाएं आप हमें। इसमें बच्चियों के लिए विशेष सुविधा किया गया है जी। और उनके लिए इंसिनरेटर, बच्चियां शर्म संकोच में इंसिनरेटर का यूज करने में थोड़ा झिझकती हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें प्रोवाइड कराया गया था पैसा, तो उससे इंसिनरेटर का निर्माण कराया गया है, जिसमें बच्चियां यूज कर सकती हैं सैनिटरी पैड को यूज करके और उसमें पेपर में लपेट के उसमें डाल देती हैं इंसिनेटर में, और उसके बाद उसमें आग लगा दिया जाता है, जिससे वो जल करके राख बन जाता है और राख नीचे इंसिनेटर में नीचे राख गिर जाती है और उसके बाद जो है उसे नष्ट कर दिया जाता है। सर, जैसा आप बता पा रहे हैं इंसिनेटर, तो वो क्या है, वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कहाँ पे क्या है? ये इंसिनेटर है, ये आप देख रहे हैं जी। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में बच्चियां अपना यूज किया हुआ सैनिटरी पैड इसमें डाल देती हैं जी। और जब एक निर्धारित अवधि में इसमें आग लगा दी जाती है जी। और उसके बाद इसके नीचे वाले भाग में इसका राख बन करके गिर जाता है जी। और यहाँ से जब आग लगाई जाती है तो धुआं चिमनी के द्वारा ऊपर चला जाता है।
अच्छा, कितने दिन के बाद इसमें आग लगाई जाती है, क्या है थोड़ा? इसमें हम लोग पाक्षिक मतलब 15 दिन में आग लगाते हैं। अच्छा, इसका जो राख होता है जो नीचे जाते हैं जैसा आप बता पा रहे हैं, तो वो बाद में कहाँ पे जाता है, क्या होता है वो राख? उसे हम इकट्ठा करवा करके निकलवा लेते हैं और जो फूल पौधे लगे होते हैं क्यारियों में उसको डलवा देते हैं। जी। जी। बाकी जैसा कि अंदर टॉयलेट है तो उसमें क्या कुछ स्पेशली है क्या? वो नहीं, स्पेशली नहीं है, केवल सीट लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है जी और बच्चियां जाती हैं, यूज करती हैं जी और उन्हें ट्रेंड किया जाता है प्रेयर में, अलग से महिला शिक्षकों द्वारा उनको ट्रेंड किया जाता है जी और वो जैसे महिला शिक्षिकाएं बताती हैं उसी तरह से वो टॉयलेट का यूज करती हैं, जी। साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं जी। और ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं जिसे वो यूज करती रहती हैं। अच्छा, उसमें जो आपने सीट बताया उसमें कुछ क्या स्पेशली है कि नॉर्मली वही सीट? नहीं, है तो नॉर्मल सीट लगा हुआ है, जी, जी। लेकिन बाकी इंसिनरेटर के प्रयोग, सैनिटरी पैड के प्रयोग के बारे में उन्हें विधिवत ट्रेंड किया जाता है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती ना गांव कौन से है? बनिया भारी प्रधान कौन है? ओम प्रकाश। अच्छा, अब लोगों को नरेगा में काम मिलता है हाँ मिलता है। तो मतलब कितने दिन आप लोगों ने काम किया? अब काम के याद नहीं है कितना दिन करे ना, साल करा था तब याद नहीं है। अच्छा, जो आपके अच्छा नरेगा का पैसा आपको कैसे मिलता है? खाते में आता है कि हाथ में दिया जाता है, क्या आता है वो चीज़? नहीं, खाता में आता है, हाँ। अपने आप हमारे निकाली था पैसा। अच्छा, खाते में से जो आप लोग पैसा निकालते हैं उसमें से कोई और लेता है क्या? ना ही क्यों नहीं लेता। अच्छा, पूरा पैसा आपका होता हाँ, है? पूरा पैसा मिला था। हीरालाल। मजदूरी। कौन सा गांव है? हरनामपुर। कहाँ गए थे आप? हाँ? कहाँ गए थे? हम तो बहुत पहले ला रहे हैं, अपनी अभी तो लाए नहीं हम। कहाँ गए थे आप? दवा छोड़ने गए थे। किस चीज़ का दवा डालने गए थे आप? ये धान के कीड़ा लग रहे हैं, पीलापन हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने दिन का धान हो गया आपका? अब धान कितना दिन का हो गया? है? लेकिन धान में पानी होने की जरूरत नहीं है, पानी जरूरत है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में आपको मिल पा रहा है? कहाँ मिल पा रहा पानी? कैसे नहीं मिल पा रहा बताइए? अब बारिश नहीं हो रहा, नहीं मिल पा रहा। आपके यहाँ कोई सिंचाई के साधन नहीं है? नहीं है हमारे, वगैरह नहीं है। अच्छा, तो यानी कि भगवान भरोसे हैं क्या आप? हाँ, भगवान भरोसे। अच्छा अच्छा चाचा, आप हमको एक चीज़ बताइए, जैसा कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन से आपके खेती किसानी पे कितना फर्क पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है, वो चीज़ हमें बताएं आप। हाँ। कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अब का प्रभाव, अब का बताई, अब जो बारिश नहीं हुआ तब कौन प्रभाव है? खेत झुरात है, धान झुरात है और का होता है? खाद महंगा मिलत है। कितना महंगा मिलता है खाद? अब 400 मिलत है, 500 मिलत है, जैसे जो बेच लेता है। नहीं, तो कितने की खाद है जो 400 में मिल रही है? अब खाद तो पहले लाए थे 350 का, हाँ हाँ। अगर बाद लाए थे 320 का। कृषि अधिकारी बता रहे हैं कि खाद जो दुकानों पे बिकेगा 266 में बिकेगा, तो आप 350 में 400 में क्यों लेके आते हैं खाद? भाई जब मजबूरी नहीं मिल रहा है, सल्टेज रहता तो लाना पड़ता है। तो इस्लाम जी क्या करते हैं आप? क्या क्या जाते, खेती किया जाता है भी, और क्या किया जाता है। अच्छा, कोरोना काल में जैसा कोरोना काल लगा था तो आप लोग खेती के लिए कितने प्रभावित हैं उससे? कुछ असर पड़ा आपकी खेती पर कोरोना काल में? कोरोना काल में नहीं पड़ा, ये जो है बंदी में पड़ा, असर पड़ा। हाँ तो बंदी है कोरोना। हाँ, तो वही बंदी की वजह से बहुत असर पड़ा। थोड़ा असर पड़ा। कैसे असर पड़ा? क्या? अरे क्या नहीं असर पड़ा, खाद और बांचो देने के 600-700 रुपया बोरा बेचा था, 265 वाला कुछ भी चाहे जो उन्हें कहा तो कोरोना में लाख बंदी है, कुछ सामान नहीं आवत है। तो जैसा कि कृषि अधिकारी ये बता रहे हैं कि 266 का खाद है, तो किसानों को 266 में ही दिया जा रहा है। हाँ, दिया जाता है। कौन कह रहा है 266 में दे रहा है? कृषि अधिकारी ने कहा कि हम बंटवाते हैं। कृषि अधिकारी कहाँ देवाओ थे? 600-700 रुपया बोरा बिका, 500 रुपया बोरा यूरिया बिका था। अब हो नहीं मिला। कहाँ पे बिकता है? किस दुकान? सब दुकान पर, जितने खाद वाले दुकान पर, सबके दुकान पर, बैठपुर या चनपुरवा चौराहा पर, बैठपुर सब जगह यहाँ पर। ये ये क्षेत्र दोनों ये दिया 500-600 रुपया लेते। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस कोरोना का? परेशानी तो परेशानी का बतावा जाए। बरडपुर नंबर 9, प्रधान ओम प्रकाश यादव। आपके यहाँ जो शौचालय का निर्माण हुआ है तो उसकी क्या स्थिति, आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा है। उपयोग हो रहा है। अच्छा, शौचालय बनने के लिए प्रधान जी खुद बनवाए हैं कि पैसा आप लोगों को दिए थे कि चेक दिए थे, क्या था? चेक दिए थे। हाँ। अच्छा, कितना दिए थे? 12,000।
नरेगा में काम करती हैं आप? हाँ करे हम। पैसा बराबर मिलता है? अब मिला है जौन बाऊ 2-3 किस्त 4। नहीं, पैसा आपके खाते में आता है क्या? हाँ। तो जो पैसा आता है उसमें से किसी और को देना पड़ता है, कोई लेता भी है? नहीं, हाँ। केहू नहीं दिल जाला। पूरा पैसा आपका होता है? हाँ। तिलकपुर। आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है? सही है शौचालय निर्माण हुआ है? जी, शौचालय बना है। सफाई कर्मी की क्या स्थिति है? सफाई करनी तो नहीं आते यहाँ। जब से नाली बना तब से मतलब एक बार ही नहीं आए। कितने दिन से? अरे लगभग 15 साल हो गया। अच्छा, कौन सी नाली की बात कर रहे हैं आप? ये वाला कैमरा मैन से कहूँगा जरा नाली को दिखाए कैमरा में। ये वाली नाली। बाकी आपको राशन वगैरह मिलता है? हाँ, सब कुछ मिलता है। पर्याप्त मात्रा में? हाँ, सब मिलता है। 1 यूनिट पे कितना मिलता है राशन? 1 यूनिट पे मतलब 5 किलो मिलता है। आप जी बताइए। आपने जागरूक कर दिया है कोविड-19 वाला और मास्क बांट के हुए बहुत अच्छा है। आज क्षेत्र में YMS चैनल जो ज़मीनी हकीकत से सबको रूबरू कर रही है, उसके लिए मैं YMS चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोग क्षेत्र में हर तरह से आगे रहिए और हम लोग आपका सहयोग करेंगे, गांव के लोग भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद।